मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं और विनू अभी जा रहे हैं मंदिर में। और ये है मेरा विनू। और धूप जो है ना वो काफ़ी तेज लग रही है। हाँ, और आगे आगे चले हैं बाबूजी हमारे। बाबू किस पे लगाना? क्या? नहीं ये नहीं उगता ऐसे। चलो जल्दी चलो। मैं और भी नहीं रुक गए हैं यहाँ पे। अक्की और हिनू का वेट कर रहे हैं, उन्होंने भी आना है ना, लेकिन आए नहीं रहे। इतना टाइम हो गया इनको। देख वाला वहाँ से आए। ऊपर मत चढ़, गिरेगा विनू, ऊपर मत चढ़। थक लग गई है, देखिए बड़ी थक लगी। ओ आए वो 2 जने। पड़ेगा चढ़ाई चढ़ के बेटा। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। और ये बैठ गए थे हम लोग गाड़ी में, और पानी की बोतल वगैरह मैंने रख दी थी गाड़ी के अंदर। तो बैठ जाते। और ये विनू आ गया था, ये भी बैठ गया था मेरे साथ में गाड़ी में। और ये पहुंच गए थे हम। मलान है जगह का नाम, हमारी जगह भी है यहाँ पे। खेत है, ज़मीन है माँ हमारी जो है यहाँ पे रोड की साइड में। और उसके बाद फिर ये राजपुरा में पहुंच गए। वहाँ पे जो है ना वो पानी का जैसे होते हैं ना पनिहार टाइप का, वो पानी आता है यहाँ पे, ठंडा पानी होता है। तो सभी लोग जो है वो गाड़ी में आने जाने वाले वो भर लेते हैं यहाँ से पानी। तो हमने भी भर ली थी बोतल, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो फिर प्यास तो लगती ही है गाड़ी में चलो तो। और ये है हमारा जो सरोल में सॉरी भद्रम में जो वो बन रहा है मेडिकल कॉलेज, वो है। इसका काम चला हुआ है अभी। और ये अभी तो मतलब जो है वो इसका काफ़ी काम हो चुका है। जो बाउंड्री वॉल होती है बाहर की वो पूरी लग गई है। और बस ये अभी तैयारी पे ही है, बनने ही वाला है। ये हमारे यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है वो, ये पहुँच गए थे हम लोग सरोल में फिर। और सरोल में यहाँ पे खेतों के पेड़ों के बीच में मेरी बहन का घर है, वो है यहाँ पे। उसके बाद ये जा पहुँचे हम लोग मंदिर में। और चप्पल जूते वगैरह जो है हमने बाहर उतार लिए थे। मंदिर में मैं और विनू ही गए थे, अक्की भी गया था हमारे साथ, हीना भी थी, लेकिन उनको वो आए नहीं थे दोनों मंदिर में। तो फिर ये ब्लॉगिंग जो है मेरा विनू कर रहा था, तो वो कैमरा जो है वो काफ़ी हिलाता है, इस वजह से ये वीडियो ऐसी ही बनी थी, अच्छी नहीं बन पाई थी उससे, लेकिन फिर भी उसने बना दी थी। और मंदिर में गए थे हम लोग, क्योंकि इसकी जो है वो कुछ वो थी मन्नत वगैरह वो चढ़ाई थी हम लोगों ने। और यहाँ पे ये शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया था माता रानी की जो मूर्त बनी हुई है उसके आगे। और फिर विनू भी चढ़ाने लग गया था मेरा कि मैं मम्मा जो ये टाइगर बना हुआ है इसको खिलाऊंगा प्रसाद। तो बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब नहीं पता होता है कि क्या भगवान, क्या मतलब इनको नई नॉलेज होती है इस चीज़ की। तो इसने इसके मुंह में जो है वो डाल दिया था प्रसाद कि मम्मा ये खा लेगा टाइगर। और मैंने बोला चलो कर दो, जैसे भी डालना डाल दो। तो बड़ा खुश हो गया फिर इसके मुंह में डाल के। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। और ये अक्की जो है ना मेरा, इसने समोसे खाने थे तो ये हमें ज़बरदस्ती से ले गया था। मैंने इसको बोला गाड़ी में रख लेते, पैक करवा के घर में खा लेना, ये गाड़ी में खा लिए, लेकिन इसने वहाँ पे ही बैठ के खाया और हमें भी बैठना पड़ा था फिर इसके साथ में। तो काफ़ी दिन हो गए हैं ना घर से बाहर निकले हुए, तो इसको तो बाहर की चीज़ें ही ज़्यादा खाना मतलब बड़ी अच्छी लगती है। तो आज चला गया था हमारे साथ में, तो हमने इसको जो है वो खिला दिए थे समोसे, तो बड़ा खुश हो गया फिर। ऐसे घर में मतलब काफ़ी दिनों के बाद बाहर गया ना, अभी तो हम घर में आए हुए हैं, तो फिर इसका मन होता रहता है ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का। तो
बस ये हम लोग वही खा रहे हैं सभी लोग बैठ के। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर में और धूप जो है ना बाहर वो काफ़ी ज़्यादा है और घर में मुझे ना सफ़ेद बाल आ गए हैं सब जगह पे। और घर में आते ही मैंने ये अभी सारा काम करना है, रूम का ऐसे फैला पड़ा है, सुबह का कुछ भी नहीं किया हुआ है मैंने, तो ये सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से। तो घर में आने के बाद फिर मैंने जो है वो अपना बेड वगैरह ठीक कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं बेड से तो फिर काम ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। अभी तो शादियों का मतलब शादी लगी हुई है घर में, तो उसका भी काफ़ी सारा काम होता है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। फिर बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो किचन में ही हो जाता है सारा दिन, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता अपने रूम को अच्छे से सेट करने का। तो मैं ऐसे ही चली गई थी सुबह, सारा सामान जो है ऐसे ही पड़ा हुआ था, ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने नहीं उठाया था। बच्चे जो होते हैं ना वो बेड से लेट उठते हैं, तो फिर वैसे ही पड़ा हुआ था सब कुछ। तो मैंने फिर आने के बाद ये सारा काम किया था यहाँ पे। और कपड़े जो हैं वो मैंने धो के रखे हुए थे, 2 दिन हो गए थे, 2-3 दिन हो गए हैं, तो मुझे ना वो भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कपड़ों की तह करके इनको फोल्ड करके जो है वो रखने का। तो वो मैंने सोचा कि आज मैं कपड़ों की तह भी कर लूँगी और साथ साथ में जो है मैंने रूम साफ़ कर दिया। तो बस मैं ये वही कर रही हूँ कपड़े। अभी तो मैंने इसको रख दिया था ऐसे ही, उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी काम करने, तो ये भी काम मुझसे आज नहीं हो पाया था, मैंने बस ऐसे ही कपड़े रख दिए। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर चली गई थी मैं नीचे। और नीचे का जो फ्लोर है हमारा, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है अभी, मतलब कोई नहीं होता है वहाँ पे, तो वो खाली पड़े हुए हैं रूम, तो उसमें जो है वो घर का सारा सामान रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि हम काम कर लेते हैं, लेकिन जो भी होते हैं ना हमारे आसपास के आ जाते हैं, दीदी वगैरह सभी लोग काम करवाने के लिए। तो मेरी जेठानी के साथ उन्होंने ये सारे जो हैं वो गद्दे वगैरह हैं हमारे वो रख दिए थे, जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है घर का वो हम लोग नीचे वाले रूम में ही रख देते हैं। तो ये रूम इन्होंने खाली किया और दूसरे वाले रूम में सामान जो है वो शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद ये मेरी ननद आई हुई है हमारे घर में, अभी वो चटनी बना रही है, वो जो होता है धनिया और लहसुन जो हमने लगाए होते हैं अपने खेतों में, उसकी जो है वो चटनी वो बड़ी अच्छी सी और टेस्टी बनती है, तो यही बना रहे हैं और ये वो बैठी हुई तो है। अभी मैं और बिनू जा रहे हैं अपने खेत में घास लेने के लिए। मटर बड़े खेत हैं और मटर लगाए हैं हमने खेत में, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, हमने तोड़े हैं ना, रख दिए घर में। तो इस बार जो है वो हमने अपने खेतों में गेहूं के साथ साथ मटर भी बोए हैं, तो बड़े अच्छे मटर हो गए हैं इस बार। हमने जो है वो अभी तक मतलब पक गए थे थोड़े बहुत, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे ही थे, तो वो मेरी सासू माँ ने जो है वो तोड़ लिए हैं सारे मटर और घर में रख दिए हैं। और घर में रखने के बाद फिर जो है वो सभी लोग बैठे हुए हैं, ये सासू माँ है मेरी, और मटर को जो है वो निकाल निकाल के इनके दाने अलग कर दे रही हैं। और भी बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं, आसपास के जो भी हैं वो काम कोई भी हो ना घर में तो काम करवाने के लिए आ जाते हैं। यही तो मतलब फ़ायदे होते हैं अपने आसपास के मतलब लोगों के, कि आ जाते हैं काम करवाने के लिए, वही कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे खेत में घास लेने, मटर वगैरह हमने दिन में ही तोड़ के जो है वो रख लिए थे घर में। उसके बाद गए थे फिर हम लोग घास लेने खेत में। तो ये है हमारे खेत का रास्ता है जो नीचे की तरफ जाता है, और सबसे लास्ट में जो है वो हमारे ही खेत हैं। ऊपर ऊपर बहुत सारे खेत हैं लोगों के, लेकिन लास्ट में जो है सबसे वो हमारे ही हैं। उसके नीचे है हमारा पनिहार, जहाँ पे जाते हैं हम लोग पानी भरने के लिए। ये देख सकते हो आप लोग, ये इतना बड़ा खेत है हमारा, एक ही खेत, मतलब खेत तो बड़े ज़्यादा है लेकिन ये वाला खेत जो है वो सबसे बड़ा है। और ये है मेरी जेठानी जी जो घास काट रही है, और दराटी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। ये लेके आई थी मैं घर से, और ये बैठी हुई है मेरी सासू माँ, इन्होंने भी घास काट लिया था और फिर ये बैठ गए थे। और ये ननद है मेरी जिनकी होने वाली है शादी, और ये जेठानी है, ये घास काट लेंगी अभी। और मैं भी घास काट रही थी, लेकिन पहले इन्होंने बोला कि मैं काट लेती हूँ, और मैंने इनको बोला मैं थोड़ी बहुत आपकी वीडियो बना देती हूँ। ये आंटी है हमारे यहाँ गाँव से हैं। और उसके बाद फिर जो है वो
मैंने भी घास काटा। और सब लोग होते हैं ना घर में, तो फिर काम जो है वो सभी इकट्ठे ही करते हैं, तो जल्दी जल्दी से जो है वो सारे काम हो जाते हैं। घास लाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे साफ़ सफाई का कोई भी काम हो, तो हमारी है जॉइंट फैमिली, तो हम सभी लोग जो हैं वो मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो हमारे काम जो है जल्दी भी हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है साथ साथ में काम करना। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, अभी ये घास काट ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे घर में। घर में जाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे दूसरी साइड। दूसरी साइड पे भी जो है वो हमारे खेत हैं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद भी जो है हमने वो गेहूँ लगाई हुई है खेतों में, तो हम जो है उसको ऐसे ही काट दे रहे हैं, क्योंकि इस वाले खेत में अच्छी नहीं उगी हुई है गेहूँ। और इसके नीचे ये है रावी नदी, और पानी जो है वो फिर से सूख चुका है नदी का। और इसके सामने मतलब ये नीचे है जहाँ पे हम लोग घास काट रहे हैं, उसके नीचे है ये नदी जगह। तो आगे जो है इसके सामने दिख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे है मेरी बड़ी वाली ननद के घर हैं, मलान है जगह का नाम, वहाँ पे है मेरी ननद के घर। तो ये देख सकते हो आप लोग, इस टाइम पे हो रहा था शाम का टाइम, और शाम के टाइम में बहुत अच्छी सी ठंडक हो जाती है हमारे यहाँ पे। और खेत वगैरह में जाओ ना, खेतों में तो और भी अच्छी ठंडक होती है, घर के मुकाबले खेत में ज़्यादा ठंडक होती है। और ये हैं हमारे भाऊआ जी जो कि घास काट रहे हैं और हेलो हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद हम लोग घर में आ गए, और ये मेरे हबी जी आ गए थे और ये कर रहे थे मजाक मस्ती। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, अपनी शाम का टाइम हो गया था, 5 साढ़े 5 बजे, 6 बजे का टाइम हो गया था। तो हम लोग आ गए थे ये अपनी जहाँ पे गाय वगैरह बांधते हैं वहाँ पे। तो ये मैं निकाल रही हूँ गाय से दूध लेने के लिए आ गए थे हम लोग। और यहाँ पे ना नीचे अंधेरा सा रहता है, तो वीडियो में अच्छा मतलब नहीं हो पाता है कैप्चर कुछ भी। तो ये मैं जो हूँ वो दूध निकाल ले रही हूँ अभी गाय से। तो ऐसे ही होते हैं घर में आके हमारे काम, जो भी होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे दूध निकालने का हो, चाहे घास काटने का हो। लेकिन घर में आए हो ना तो फिर मतलब टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा ब्लॉगिंग करने का। और ये है मेरी जेठानी, दूसरी वाली गाय से दूध ये निकालते हैं। तो अभी हो गया है रात का टाइम, 10 बज गए हैं, 10 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग कर रहे हैं सोने की तैयारी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैंने सुबह से लेके शाम तक जो है वो ब्लॉगिंग की है, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ जो भी काम होते हैं वो शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।